बता रहे थे किरनी के दिशा में चलेगा। उसी दिन बताए थे कि किरनी गोइल है ने तहार चोटी लौकत है किरनी के तो प्लस, किरनी के चोटी तो प्लस खड़ा हो, आ मुँह लौकी तो माइनस। कवना के किरनी के चोटी, किरनी के चोटी कब दिखेगा? पीछे से जाएगा तब कि आगे से आएगा तब? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि किरनी के दिशा में आप जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में? हाँ, किरनी जा रही है ओकरे दिशा में चल दिल, किरनी रह आओ तनी, किरनी रह आओ तनी हो, किरनी भागे लगल तू दौड़ा दिल ओकरे के, ठीक बा? तो जब तो इसका मतलब हुआ किरण की आप दिशा में जा रहे हैं, ठीक है? तो हो गया कौन चीज? प्लस। तो जब किरण की दिशा में हम चलेंगे तो होगा प्लस। अब मुँह कब दिखेगा? हम उस दिन भी कहे थे कि ऐसे जाके साइड से मुँह मत देखिएगा। राखी बांध के दूल्हा पर खींच दी, का भैया का भैलो लगभग चिल्लाया, बाप रे बाप, हुकलस तो हुकलस ठीक कैलस, राखी क्या बोल थी मरलस ये दर्द नहीं बुझा, रखिए के दर्द बुढ़ाड़ी ले रही, बुढ़िया से कहब कि देखना अभी ले, हाँ कि बहुत दिक्कत बा, वो कुची सब जाना था कब पिटाइल बा ध्यान दीजिए। सुनिए, पहले पढ़े थे हम लोग, ठीक है, अवतल लेंस में F = R/2 पढ़े हैं ना? F = R/2। आज हम लोग सिद्ध करेंगे, बउआ देवता क्लास चालू हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F = R/2, ठीक है? उत्तल दर्पण हम बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये उत्तल दर्पण है आपका। सुनिए, माना कि Mn कौन दर्पण है बुआ? माना कि Mn कोई उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण अंदर की तरफ क्या होगा? कलई होगा। हम बता चुके हैं कलई कौन चीज़ से होता है, कौन चीज़ से? पारा। ये हमेशा पूछते रहेंगे इसलिए कि जबान पर बना रहे और हर बात याद रहे। कितना चीज़ रटिएगा, समझ रहे ना? बहुत सारा चीज़ अगर याद रहेगा तो लास्ट टाइम में 2-4 चीज़ होगा, उसको समझा दिया जाएगा, उसी में से आ जाएगा, काम खत्म हो गया। माना कि Mn कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। अब यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ से कोई किरण चलेगी, A से चली किरण चाहे O से चली किरण A पे आकर टकराती है, फिर पास नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता है, कलई पोताया हुआ है, समझ रहे हैं ना? शीशा है, गाल पर से ठेया हटाइए, शीशा है और शीशा के पीछे टॉर्च जलाइएगा शीशा पे, तो क्या पीछे पास कर जाएगा? क्या लाइट? उसके पीछे कलई होती है, लाइट पास नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, दोबारा वापस भेज देगा, समझ रहे ना? तो यहाँ से जब टकराया तो इधर नहीं आएगा, ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो टकरा के चला गया इधर, O से चला, A पे टकराया, S दिशा में चला गया, कोई दिक्कत? AS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस तरह सीधा लकीर होगा, एकदम सीधा। ऐसे हो सकता है मेरा टेढ़ा हो जाए, आप सीधा बनाइएगा। सीधा है जी? हाँ, एकदम सीधा बनाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? AS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जो प्रधान अक्ष के F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? F बिंदु पर, जो कि दर्पण का फोकस होता है। जहाँ काटेगी कहेंगे कि वो फोकस है, और जहाँ डॉटेड लाइन मिलेगा उसको कहेंगे काटती हुई प्रतीत होना, मतलब वो काल्पनिक है, समझ रहे ना? अच्छा, उसके बाद देखो तो एक रेखा यहाँ से इस तरह से खींचते हैं, एक सीधा लाइन एकदम आके यहाँ मिला, ये और ये बराबर बनाइएगा, कोई दिक्कत? ठीक है? तो यहाँ C मान लो, CC', ये C वक्रता केंद्र है, पढ़ा चुके हैं वक्रता केंद्र के बारे में। CC' बिंदु A पर अभिलंब है। अभिलंब कैसे है बताए थे हम? हाई जो दर्पण है, ये दर्पण किसी खोखले गोले से काटा गया है, काटा गया नहीं काटा गया? तो हमने कहा, सुनो हाला मत करो, हमने कहा कि ऐसे आया किरण, देखो ऐसे जा रहा है, चलो उल्टा बना दिए, इधर से बनाने दो। ऐसे आया किरण, जाकर टकराया, चला गया, ऐसे ही ना है जी? हमने कहा कि ये जो किरण है ऐसे CC' बिंदु A पर अभिलंब है। बिंदु A पर क्या है? CC' बिंदु A पर अभिलंब है। इसका मतलब हुआ यहाँ 90 डिग्री। तो कैसे? यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचो, जब स्पर्श रेखा खींचेगा तो ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर अभिलंब होती है। तो रट्टा मान लिया कि CC' बिंदु A पर अभिलंब है, CC' बिंदु A पर अभिलंब है। अभिलंब कैसे पता नहीं चल रहा है,
अभिलंब का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी त्रिज्या होती है किसी बिंदु पर, अगर परिधि के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो त्रिज्या पर क्या होती है, अभिलंब होती है। तो यहाँ पे कोई डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए हई हो गया आपति, आवत तथा आपतित बताए थे ना, आवत तथा जाता था ना, तो कह दिए जापति तो लिखो। आर्या है तो आपतित, हिजारिया जापतित, मैंने हई आपतित है परावर्तित, समझ रहे ना। हई कोची है अभिलंब, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण। अगर हई जितना होगा उतना भी हई होगा, क्या है माने आपतन कोण बराबर क्या होता है। और 25 अक्टूबर से आप लोग एकदम तैयारी कर, जब कहेंगे कहीं याद करना है तो याद करना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल मार बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुश्किल मारो बाहर निकलो तो याद करना ही पड़ेगा। ज़्यादा टास्क नहीं देते हैं, 5 को है तो 5 को याद करो, छोड़ो चाहे तुम कह दो तुमको कितना चाहिए तो कहेगा 2 को याद करेंगे, तो रोज़ 2 को याद करके सुना हमको, 1 महीने में 60 को हो जाएगा। तो अगर जितना एबिलिटी हो तो डेली का डेली हमको सुनाया करो। सबसे सुनते ही नहीं कि को सुना है को नहीं सुना, समझ रहे ना। तो उसमें तैयारी हो जाती है खूब भयंकर बढ़िया। अभी जिसको बोलना है उसको बोलने दीजिए, हम लोग काम करके दिखाएंगे। मुंह से जीतने से क्या मतलब है, हम लोग पढ़ाई देखा के ना अपना जीतेंगे कि हम लोग अच्छा हैं बेहतर हैं। हई कौन कौन है बउआ, हई अगर इसको थीटा माना तो ये भी क्या होगा थीटा। हई देखा नहीं, हई लाइन हई से, हई लाइन हई से हैंगा ढी का है ने चीक, ठीक है। तो हई कोण बराबर हई कोण, कौन कोण है, हाँ समूह कोण, संगत कोण है। हमको तो लग रहा है कि सब 2-4 को यूक्लिड का दामाद यहाँ बैठा हुआ है, ज्यामिति ये सब लिखवाया है उससे ससुर जी से। लिखो लिखो, हई इसको कहते हैं सम्मुख कोण चाहे शीर्षाभिमुख कोण। 9वां या 10वां का ये थ्योरम है। और हेने हो जाएगा 60 तो हेने 60 हेने 65 में जो भी होगा बराबर होगा। ये देखिए एक लाइन हई से, दूसरी लाइन हई कटा तो हई थीटा, तो हईयो कितना, 2 समानांतर रेखाएं हो, कोई तिरछी रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। जानता कि नहीं जानता, कौन क्लास, इस सारा का सारा ज्यामिति के ऊपर निर्भर है। मैथ जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो गजन है। तुम कहाँ ओढ़ा है जी, तुम गमछी ओढ़ लिया, देखो तेने कहीं तोशक रह जाए बात नहीं, मर्जी तरह ठंडा लगा लग रही घरी, सभी गर्मी ना तो गमछा ओढ़ ले। बताओ तो बांध के गमछा माथा में जगराता में नाचो। और जगराता चला था, गमछा बांध रहा, गुरची मन ध्यान दीजिए, चलिए चलिए गोरा पर जाइए। कोई मिल गया फिल्म देखा है ना, नहीं था जादू जादू, तब एलियन मत कहिए। तो उसमें जो है कुछ तो उसमें एगो नहीं उतरा था, उसमें 2 गो, एगो ऋतिक रोशन के साथ रह गया, एगो यहाँ पढ़ रहा है। तो इसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, क्या कि धूप नहीं निकला है, तो कर रहा है धूप धूप, तो है कि नहीं कर रहा है सर। इस वही में कोनो ग्रह से ही आएगा, प्रकट हो जाता होगा सांझ के साथ। कहता है तो कहता है यस सर। इधर देखिए बउआ बम भोला है ना, देखो है कौन कौन, है कौन कौन, है देखो है समानांतर रेखाएं है कि नहीं, तिरछी रेखा काटा तो है थीटा, तो है हो थीटा। संगत है कि एकांतर है, लाइएगा नहीं बताइएगा। इस समानांतर रेखा है, तिरछी रेखा काटा, संगत है। ऐसे ना हो रहा है बाहर वाला, अंदर का होता तब ना ये बोलते कि बहिष कोण माने बाहर का कोण अंतः कोण के योग के बराबर। पढ़ा चुके थे, भूला गया। है त्रिभुज है एक्स है वाई है क्या, अगर ऐसे कर देंगे तो बाहर का कोण हो गया है, तो इसे तो किसके बराबर होगा, तो बगल वाला का छोड़कर बताए थे नहीं। अगर ऐसे कर देते हैं तो यहाँ इसका बहिष कोण हो गया, तो बगल वाला का छोड़कर 2 कोणवा को जोड़ देंगे यहाँ, कोनो दिक्कत। ऐसे अगर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ कंडीशन वही है, त्रिभुज दिख रहा है,
भाई बाहर का कोण है तो थीटा थीटा मिल गए। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बिंदु से यहाँ अभिलंब खींचते हैं ए क्यू। क्या खींचते हैं? ए क्यू। हम अभिलंब खींचते हैं ए क्यू। हाई थीटा थीटा मिल गया 2 थीटा। हम बताए थे पी से एफ की दूरी क्या होती है, छोटे का एफ, फोकस दूरी। पी से सी के नीचे लकीर, पी के नीचे लकीर, पी के नीचे लकीर होना चाहिए भाई मेरे, तो वही हो जाएगा आर। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बताए थे। अच्छा लड़की सबसे पूछने दीजिए, तुम तीनदा हो जाओ, तीनदा हो जाओ तो पी एफ प्लस की माइनस? पी एफ प्लस। बैठो। कौन जानता है प्लस माइनस वाला सिस्टम, कौन जानता है इसमें? और जो नहीं जानता हाथ उठा दो, उसी के ऊपर ऑप्टिक्स पूरा चल रहा है। जो नहीं जानता है ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए। चलिए बता देते हैं एक बार और। तुम लोग ना गैपिंग मत मारा करो, पटीदारी हमसे लगा रहा थी कि 2 दिन गैप मार दिया लो 5 दिन चलो। फिर देखो दर्पण है, क्या है? थोड़ा मन दर्पण कहलाए। इधर देखो यहाँ ध्रुव है। तो हम बताए थे किसी चीज़ की दूरी मापनी हो, ठीक है, तो वो ध्रुव से चलते हैं, केंद्र से चलते हैं। जैसे यहाँ कोई बिंदु मान लो ए, कोई बिंदु मान लो बी, कोई बिंदु सी, कोई बिंदु डी। किरण चली, किरनी चलल है ने, टकरा के गोल किरनी है ने। रो मत, जाए तो किरनी की जाती है तो रोने का नहीं। जो चला गया आंसू ना बहा, खड़ा हो। यहाँ से चलो। पहली किरनी कौन है, हई कि हई है? हाँ, तो इधर जा रही है तो कहने जा रही है? हम पूछे तो नहीं पहली किरण किधर जा रही है? ए हमने बतानी जा रही है। पहली किरण कहने जा रही है? मत ना बोलो दक्षिण उत्तर, अपने बताएगा वो। हाथ से बताओ कहने जा रहा है, ऊपर के नीचे? हाँ उधर जा रहा है, ठीक है। तो पहला किरण चला इधर, चला ना, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम उस दिन भी बताए थे, याद रखना, किरण के हिसाब से प्लस और माइनस होगा। चित्र उल्टा भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। और चित्र को बनाना होगा तो हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? वही चीज़ है, इस तरह से बना सकते हैं। ताकि आपको देखना पड़ेगा, 2 कंडीशनें हैं कि दूरी चलेंगे तो पी से, कहाँ से चलेंगे? पी से, समझ रहे ना। तो पहला कंडीशन हो गया, किसी चीज़ की दूरी मापनी हो तो पी से। ए की दूरी मापनी है तो पी ए, बी ए नहीं, ठीक है, ए पी ओ नहीं, पी ए। बी की दूरी नापनी है तो पी बी, सी की दूरी मापनी है तो पी सी, डी की दूरी मापनी है तो पी डी। अब देखेंगे कि किरनी के दिशा में कौन बा, किरनी के विपरीत कौन बा। तो किरनी के दिशा में भागेगा, बोलो। बता रहे थे किरनी के दिशा में चलेगा, उसी दिन बताए थे कि किरनी गोइल है ने, अतः चोटी लौकता किरनी के तो प्लस, किरनी के चोटी तो प्लस, खड़ा हो। अब मुँह लौकी तो माइनस, कवना के? किरनी के। चोटी, किरनी के चोटी कब दिखेगा? पीछे से जाएगा तब कि आगे से आएगा तब? हाँ है। तो इसका मतलब हुआ कि किरनी के दिशा में आप जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में? हाँ, किरनी जा रही है ओकरे दिशा में चल दिल। किरनी रह आओ तनी, किरनी रह आओ तनी, हम किरनी भागे लगल तू दौड़ा दिल ओकरे के, ठीक बा। तो जब तो इसका मतलब हुआ किरण की आप दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया कौन चीज? प्लस। तो जब किरण की दिशा में हम चलेंगे तो होगा प्लस। अब मुंह कब दिखेगा? हम उस दिन भी कहे थे कि ऐसे जाके साइड से मुंह मत देखिएगा। राखी बांध के दूल्हा पर खींच, का भैया का भैलो लगभग चिल्लाया, बाप रे बाप, हुकलस तो हुकलस, ठीक कैलस से राखी क्या बोलस मरलस ये दर्द नहीं बुझा, रखिए के दर्द बुढ़ाड़ी ले रही। बुढ़िया से कहब कि देखना अभी ले, हाँ कि बहुत दिक्कत बा, वो कुछ हाँ सब जाना था, कोई बार पिटाइल बा। ध्यान दीजिए, मुंह कब दिखेगा? जब इधर से जा रही है उधर से तुम आ रही है। तो उल्टा जब चलिएगा तब ना मुंह दिखेगा। तो उल्टा चलिएगा तो माइनस। अब है ना, देखो पहला किरण किधर जा रही है, हाथ से बताओ। है बी का दूरी मापना हो तो पी बी होगा कि बी ए? हाँ पी बी। तो किरण के दिशा में जा रहा है कि विपरीत दिशा में? हाँ दिशा में। जब किरण की दिशा में जा रहे हैं तो कोची के चिन्ह लगेगा प्लस। पी सी दिशा प्लस, दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत दिशा? विपरीत दिशा। क्या किरण जाता है ना पता रहे ने, कोनो दिक्कत तो हो जाएगा माइनस। मैंने खाली समझिए किरण की दिशा में। लेंस में भी यही फॉर्मूला नियम लगेगा, दर्पण में यही नियम लगेगा। कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किताब उताब सारा का सारा थ्योरी यहीं पे कंप्लीट हो गया। मैंने साइन स्कीम यहीं पे कंप्लीट हो गया। बढ़ जाइए। तो यहाँ पे अब चलते हैं, इसमें आते हैं हम। बार बार इसलिए हम बताते रहेंगे, थोड़ा बहुत समय लेंगे 5 मिनट इसमें,
कहे कि हिसाब किताब क्लियर है बुढ़ारी तो घरे जाकर रटना ना पड़े। अब आइए, पहला किरण चला इधर जा रहा है कि नहीं, और तुम पी से एफ का दूरी नापेगा, पी एफ प्लस के माइनस प्लस, बहुत अच्छे, ठीक है। तो एफ का मान हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे यहाँ पी एफ बराबर प्लस एफ, पी सी प्लस के माइनस, तो लिखेंगे पी सी बराबर हो गया प्लस आर, क्योंकि किरण की दिशा में। अब कोण बताते चलते हैं, यहाँ कोण देख लीजिए पहले, हाई कोण आपतन कोण है कि नहीं, तो कोण पढ़ने आता है, जिस कोण को पढ़ना आता है उसको बीच में पढ़ते हैं। तो ओ ए सी डैश, ओ ए सी डैश कौन कोण है, अरे भाई इतना कौन बोलेगा, हई हई अभिलंब, हई आपतित किरण, तो आपतन कोण। अच्छा हई कौन कोण, तो कोण सी डैश ए एस बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण। नियम क्या कहता है परावर्तन का नियम, हाँ तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के, तो मत करिए खाली परावर्तन लिखा हुआ, ध्वनि के नियम लगा दी। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है, तो कोण ओ ए सी डैश बराबर कोण सी डैश ए एस बराबर थीटा माना, थीटा क्या किए हैं माने। अब ज्यामिति में आइए, ज्यामिति से, ज्यामिति से हई थीटा हयो थीटा कौन कोण, अरे समूह कोण, अभी बोले हैं कि दो इस तरह से लकीर काटेगा तो ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हई हई से काट रहा है, हई से काट रहा है, तो हई थीटा तो हयो थीटा, तो लिख देंगे सीधा सीधी कोण, हई पढ़ो तो सी डैश ए एस बराबर कोण, हई कोण एफ ए सी बराबर थीटा, कौन कोण हो गया, सम्मुख कोण कहो चाहे शीर्षाभिमुख कोण कहो, एक के बाद। चलिए हई कोण इसके बराबर है, कौन कोण है, कौन को समझ रहा है, सब हाथ उठाइएगा, बाउंस मारा था कोई आदमी, तुमको दिक्कत है, खड़ा हो जाए, तुमको दिक्कत है, समानांतर होता है, हाँ ऐसे समानांतर होगा ना, ऐसे ये बनावे तो समानांतर रेखाएं हैं, और तिरछा ऐसे काटा, हई बुझाइल आमने सामने वाला, तो हई टेढ़ काटी नू, तो हई थीटा तो हयो थीटा, तो ये देखो ऐसे बनू, ऐसे मैंने हई हो गई, हई लकीर ऐसे काट रहा है, ऐसे ऐसे काट रहा है तिरछा, तो हई थीटा हयो थीटा, तो हई ऐसे काट रहा है, तो हई थीटा हयो थीटा। अरे हियाँ बनता, अगर हई आगे लकीर खींच देते ना तो इसी की तरह चित्र बन जाता, मिटाएंगे तो तुमको पता लगेगा। लो मिटा दिए, अब यहाँ से हई मिटा दें, यहाँ से हाथ ना मिटा दें, हई वाला, अब बोलो एगो हियाँ बा, एगो हियाँ बा, ठीक है, आपको क्या दिक्कत है बोलिए, पर है कोई दिक्कत है, तो तुम हाथ नहीं उठाया था, यही दिक्कत था, बैठ ना, ये सब ना बुझाए नहीं तो पूछे के चाहिए, काहे का ठेके बताओ तो नहीं, हम डायरेक्ट लिख नहीं देंगे, कह देंगे मैट्रिक में है छोड़ दीजिए इसको, 10th में है कि नहीं, 10th के बहाना लेके छोड़ देते, चाहे जल्दी जल्दी खींच देते, फिर दिक्कत का घर हो जाएगा ना, हाँ जानकारी नहीं होगा तो क्या पढ़िएगा। सुनिए, तो हई हो गया सम्मुख कोण, कहाँ गया हई और हई, हई हो गया आपका संगत कोण, तो देखो तो क्या लिखेंगे सी डैश ए ओ, हई हो जाएगा ए सी एफ बराबर थीटा, इसको कहेंगे कौन कोण, संगत कोण। चलिए यहाँ पे तो हो जाएगा बहिष्कोण अंतः कोण के योग के क्या है बराबर है, इसलिए कोण हो जाएगा ए एफ पी बराबर थीटा प्लस थीटा बराबर हो गया कौन थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ से अभिलंब खींचा गया, दो गो त्रिभुजे है, एगो ए क्यू सी ए क्यू एफ, ए क्यू सी में क्या लिखे बोलो, tan थीटा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए क्यू सी में लंब है हई, और क्यू सी है कोई चीज आधार, चूँकि थीटा का मान काफ़ी कम है, अतः tan थीटा लगभग बराबर थीटा। सुनिए, tan थीटा हम बता चुके थे, tan 0 डिग्री 0 होता है बहुत कम होने के चलते, tan 0 0
कम है तो इसके बराबर का कोण हो गया, ये भी बहुत कम है तो tan थीटा बराबर क्या लिखा थीटा। अब यहाँ tan थीटा की जगह क्या लिखे हैं उसमें देखो थीटा, थीटा बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। अच्छा कुछ अंतर आ रहा है क्या? अब जितना अंतर था यही था, अभी कुछ अंतर है। अब बोलिए क्या लिखे उसके बाद? त्रिभुज ए क्यू एफ में बोलिए बोलिए tan 2 थीटा ए क्यू बटा क्यू एफ। चूँकि थीटा का मान काफ़ी कम है अतः tan 2 थीटा लगभग बराबर 2 थीटा, तो हो जाएगा है कोई चीज़ चला 2 थीटा ए क्यू बटा क्यू एफ। कोई दिक्कत? अब यहाँ से थीटा का मान वहाँ रख देंगे तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर 2 का 2 थीटा का मान हो गया ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू एफ। गुना कर दीजिए, तीसरा तीसरी गुना करिए, ये नहीं चल जाएगा, ये नहीं चल जाएगा। 2 क्यू एफ बराबर हो गया क्यू सी। क्या लिखवाएं उसके बाद? लिखवाए हैं मैंने, आप समझिए क्यू बिंदु एकदम नज़दीक है पी के, इतना नज़दीक है कि क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं? तो लिखा जाएगा चूँकि क्यू बिंदु पी के काफ़ी निकट है अतः क्यू के स्थान पर पी लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा यहाँ 2 का 2 और क्यू के जगह पी, अरे जहाँ जहाँ क्यू है तहाँ तहाँ पी, हयो पी और सी। कोई दिक्कत? यहाँ देखो पी एफ का मान कितना, पी सी का मान कितना, तो यहाँ रख देंगे 2 इंटू एफ, हो गया आर, सो एफ इक्वल टू हो गया r/2। समझ गए?